तो आज हम लेके आए हैं अपना एक नया क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर से, जिसमें से नीट 2022 में एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेसिस पे पूछा गया था। तो चालू करते हैं। अ डाइपोल इज़ प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर। ठीक है, इस फिगर में हमें ये डाइपोल दे रखा है, ये प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव। अब हमें कहा गया है एक डाइपोल रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि ये किधर मूव करेगा। पहले मैं बता दूं, डाइपोल की डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दे रखी हैं, यानी दोनों एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल मतलब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R²। इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही हैं और इस डायरेक्शन में जा रही हैं, इसका मतलब R इंक्रीज़ हो रहा है। रेडियस अगर बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हमें पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ रेडियस के, तो जब रेडियस कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, और यहाँ पे रेडियस बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है तो पोटेंशियल बढ़ता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो पोटेंशियल कम होता है। इसीलिए एक स्टेटमेंट है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। अब इसका प्रूफ देता हूँ। पोटेंशियल होता है -KQ/R, यहाँ पे साइन है माइनस का। ठीक है, अब अगर रेडियस, यहाँ पे हम पता चलता है पोटेंशियल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/R। ठीक है, अब रेडियस अगर बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम होना चाहिए था, पर कम नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव में जब चीज़ कम होती है इन्वर्स में, तो इसका मतलब ये ओवरऑल टर्म बढ़ रहा है, और ये बढ़ रहा है तो पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो अब जब रेडियस बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, तो पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। अब हमसे कहा गया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, ये लाइन याद आई। अब देखो, इधर जाने पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही, तो जो ये प्लस Q के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर हम इसको E1 लें, और जो माइनस Q के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम E2 लें, तो E1 जो है वो ज़्यादा होगी E2 से, क्योंकि यहाँ की जो रेडियस है और जो ये रेडियस है उसमें डिफरेंस है, ये छोटी है, रेडियस छोटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, रेडियस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि F जो फोर्स होता है वो होता है QE। E ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा। चार्ज तो सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। साइन के डिफरेंस से इतना फ़र्क पड़ेगा कि इस पे फोर्स अगर इधर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो नेगेटिव वाले पे अपोजिट लगता है, तो उसमें केवल डायरेक्शन का फ़र्क आएगा। अब जब E1 ज़्यादा है तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे कम लगेगा। इसकी वजह से इधर जाना चाहेगा, इसकी वजह से इधर जाना चाहेगा। प्लस Q की वजह से राइट में, माइनस Q की वजह से लेफ़्ट में। लेकिन प्लस Q के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, जिसकी वजह से फोर्स ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से नेट फोर्स राइट में आएगा। जब नेट फोर्स राइट में आएगा तो ये डाइपोल भी हमारा राइट में जाना चाहेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, मूव टूवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज़। दोनों चीज़ों के आंसर मिल गए, ये हमारा आंसर 4th हो गया। बाकी देख लीजिए, इसमें कहा गया है टूवर्ड्स लेफ़्ट पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज़,
पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी लेकिन लेफ़्ट में मूव नहीं करेगा। इसीलिए ये पहला ऑप्शन रखा गया है। इस जरा से एक टर्म की वजह से हम लोग पहला ऑप्शन टिक करके गलती कर सकते हैं, इसलिए पेशेंस के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, अगले में देखिए राइट लिखा है पर यहाँ पे लिख दिया इंक्रीज। हम लोग जल्दबाजी में पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी गलती होने के चांसेस हैं, इसलिए बी पेशेंट एंड बी गुड। थैंक यू।